गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने लास्ट वीडियो में आपको चैप्टर रीड कराया था, चैप्टर 10 अपना, जो गडेरिया बना राजकुमार। ठीक है, रीड करा दिया था, आपको समझ भी आया होगा, आपने खुद भी रीड किया होगा बेटा, है ना। अब मैं इसके क्वेश्चन आंसर, प्रश्न उत्तर और जो बुक एक्सरसाइज है वो कराऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना पेज नंबर 67 पर, इन प्रश्नों के उत्तर बताइए। ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। ठीक है, ये 1 2 3 4 जो क्वेश्चन हैं ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं और सारा बुक में फिल करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि गडेरिया के बेटे का नाम क्या था। गडेरिया के बेटे का नाम क्या था? केरोली। गडेरिया के बेटे का नाम क्या था? केरोली। गडेरिया का बेटा कौन सा बाजा बजाता था? कौन सा बाजा बजाता था? बांसुरी। वह बांसुरी लेकर राजा के पास गया ना, वो बांसुरी जो भेड़ बकरियों को चलाता था, बांसुरी बजाता था। राजा ने गडेरिया के बेटे से कितने प्रश्न पूछे? राजा ने गडेरिया के बेटे से कितने प्रश्न पूछे थे? 3 प्रश्न पूछे। गडेरिया के बेटे को किसने गोद ले लिया था? गडेरिया के बेटे को किसने गोद लिया था? राजा ने। ये जो 4 प्रश्न उत्तर हैं ये आपको फेयर नोटबुक में करने हैं। क्या अब नेक्स्ट है हमारा सेकंड, इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पेज नंबर 68, सेकंड का क्या है उत्तर? सेकंड का क्या? गडेरिया का परिवार कहाँ रहता था? सेकंड का क्या हो गया हमारा? गडेरिया का परिवार कहाँ रहता था? गडेरिया का परिवार हंगरी देश के एक गांव में गडेरिया का परिवार रहता था। कहाँ रहता था? हंगरी देश के एक गांव में गडेरिया का परिवार रहता था। है केरोली ने दरबार में जब बांसुरी बजाई तब क्या हुआ? केरोली ने दरबार में जब बांसुरी बजाई थी तब क्या हुआ था? बांसुरी की धुन इतनी मधुर थी बांसुरी की धुन इतनी मधुर थी कि दरबारियों के साथ दरबारियों के साथ राजा भी झूमने लगे। इतना वो सुरीला गा रहा था कि बांसुरी की धुन इतनी मधुर थी, इतनी मीठी थी कि दरबारियों के साथ राजा भी झूमने लगे। यह है हमारा राजा का पहला प्रश्न क्या था? राजा का पहला प्रश्न क्या था? राजा का पहला प्रश्न था किसी सागर में पानी की बूंदें कितनी होती हैं? किसी सागर में पानी की कितनी
बूंदें होती हैं। पहला प्रश्न था राजा का कि किसी सागर में पानी की कितनी बूंदें होती हैं। उसने किससे पूछा था? कैरोल से पूछा था। पहला प्रश्न, किसी सागर में पानी की कितनी बूंदें होती हैं। दूसरा प्रश्न, राजा का दूसरा प्रश्न क्या था? क्या क्वेश्चन है हमारा? राजा का दूसरा प्रश्न क्या था? आसमान में कितने तारे हैं? आसमान में कितने तारे हैं? दूसरा प्रश्न क्या था केरोली से राजा का कि आसमान में, ये बताओ कि आसमान में कितने तारे होते हैं। ठीक है। अरे है, राजा ने तीसरे प्रश्न का उत्तर सुनकर क्या कहा? राजा ने तीसरे प्रश्न का उत्तर सुनकर क्या कहा? क्या कहा था राजा ने? शाबाश, तुम परीक्षा में सफल हो गए हो। तुम परीक्षा में सफल हो गए हो। दरबार में कोई भी इतने अच्छे उत्तर नहीं दे सकता, इतने अच्छे उत्तर नहीं दे सकता। मैं तुम्हें गोद लेता हूं। मैं तुम्हें और भी इसने कहा था कि तुम अपने माता पिता को दरबार में रख सकते हो। ठीक है, मेहमान बनकर माता पिता भी रह सकते हैं। ये आंसर इसका बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने इतना ही लिखवाया है। शाबाश, तुम परीक्षा में सफल हो गए हो। दरबार में कोई भी इतने अच्छे उत्तर नहीं दे सकता। मैं तुम्हें गोद लेता हूं। पेज नंबर 68 पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, पाठ के अनुसार सही या गलत लिखिए। पाठ के अनुसार हमने चैप्टर में जो रीड किया है ना, उसके अनुसार जो क्वेश्चन है वो सही है या गलत है, ये लिखना है हमें। गडेरिये का बेटा चतुर और बुद्धिमान था। गडेरिये का बेटा कैसा था? चतुर और बुद्धिमान था। तो हमारा क्या हुआ? सही। क्या हुआ? सही। खैर है, राजा ने गडेरिये के बेटे को बांसुरी बजाने को कहा। राजा ने गडेरिये के बेटे को बांसुरी बजाने को कहा। ये भी सही है, क्योंकि राजा ने कहा था बांसुरी बजाने के लिए। गए है, गडेरिये का बेटा पहले प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। गलत है ये, क्योंकि उसने सारे प्रश्न के उत्तर दे दिए थे। है, गडेरिये के बेटे ने दूसरे प्रश्न का उत्तर दरबारियों को देने के लिए कहा। उसने देने के लिए राजा से ये नहीं बोला था कि इसका उत्तर दरबारी देंगे। उसने ये नहीं बोला था, है ना। उसने तो दरबारियों से डॉट डॉट बनाने के लिए कहा था कागज पेंसिल पर, और उनको गिनने के लिए कहा था। उत्तर तो वही देता, है ना। गडेरिये के बेटे ने दूसरे प्रश्न का उत्तर दरबारियों को देने के लिए कहा। ये गलत है। गडेरिये का परिवार राजमहल में रहने लगा। गडेरिये का परिवार राजमहल में रहने लगा। उसके माता पिता भी राजमहल में रहने लगे थे ना, अतिथि बनकर। तो ये हमारा क्या है? सही। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 69 पर।
इस वाक्य को देखिए, जो 69 पेज नंबर पर जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, इस वाक्य को देखिए, केरोली चतुर बालक था। चतुर शब्द बालक की विशेषता या गुण बता रहा है ना, विशेषता या गुण बता रहा है। गुण बताने वाले ऐसे शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है, विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को, गुण बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। इन शब्दों में जो विशेषण हो उन पर गोला बनाइए। सफल, सफल क्या है? सफल विशेषण है। मधुर, मधुर भी विशेषण है। दरबार और प्रश्न ये संज्ञा है। विशाल यानी बड़ा, जो विशाल है वह भी विशेषण है। सागर नहीं है। आदेश, सिद्ध, और सिद्ध क्या है? ये भी विशेषण है। अब है नेक्स्ट हमारा, इन शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। प्रश्न का विलोम क्या होगा? प्रश्न का विलोम होगा उत्तर। प्रश्न का विलोम क्या होगा? उत्तर। मुश्किल का विलोम क्या होगा? सरल। मुश्किल का विलोम होगा सरल। गलत का विलोम होगा सही। जीवन का विलोम होगा मरण। ठीक है, ये हमारे विलोम हो गए, यानी उल्टा, विपरीत। प्रश्न का विलोम उत्तर, मुश्किल का विलोम सरल, सही का, गलत का विलोम सही, और जीवन का विलोम मरण। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 69 पेज नंबर पर 4। इन शब्दों के दो दो समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी यानी समान अर्थ वाले पर्यायवाची जो होते हैं वो, राजा के समानार्थी, जो राजा शब्द है उसके दो दो सभी के दो दो समानार्थी शब्द लिखने हैं। तो राजा के दो समानार्थी होंगे नृप, नरेश। ठीक है, राजा के समानार्थी शब्द हो गए नृप, नरेश। सागर, सागर के समानार्थी शब्द सिंधु, जलधि। आसमान के समानार्थी शब्द आसमान के समानार्थी शब्द होंगे नभ, गगन। पहाड़ के समानार्थी शब्द होंगे नग, पर्वत, नग, पर्वत। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, जो उत्तर सही हो उसके सामने सही का निशान लगाइए। ठीक है, क्या है इसमें? चेहरा पीला पड़ना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है मायूस होना। नहीं, मायूस होना उसका अर्थ नहीं होता। घबरा जाना, दुखी होना, इसका अर्थ, चेहरा पीला पड़ना का अर्थ होता है घबरा जाना। घबरा जाना, इस पर टिक करेंगे आप। सेकंड जो है ख है,
इनमें से शुद्ध शब्द है, शुद्ध क्या है? जो थर्ड वाला है बुद्धिमान, ये सही है। नेक्स्ट है हमारा माता का स्त्रीलिंग रूप होता है, माता का स्त्रीलिंग रूप, स्त्रीलिंग रूप, पुल्लिंग नहीं बोला है, स्त्रीलिंग रूप होता है पिता, जननी या अम्बा। माता का स्त्रीलिंग रूप होता है जननी। इसमें बेटा माता का स्त्रीलिंग रूप होता है, माता का पुल्लिंग रूप होना चाहिए, है ना? ये इसमें गलत लिखा हुआ है, माता का पुल्लिंग रूप होता है। गे हमारा जो गे क्वेश्चन है वो हमारा इस तरह से होना चाहिए, माता का पुल्लिंग रूप होता है, क्या होता है माता का पुल्लिंग रूप? पिता। हमारा ये वाला आंसर राइट होना चाहिए, लेकिन इसमें मिसप्रिंट है, हो सकता है मिसप्रिंट हो, और हो सकता है यही पूछा हो, माता को जननी भी बोलते हैं, है ना? ठीक है, ये हमारा जो अपना बुक एक्सरसाइज वगैरह कंप्लीट हो गया इसका।